तारीख थी 16 अक्टूबर 2023 जब पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक वेबसाइट में एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसके मुताबिक वैज्ञानिकों को हमारे ब्रह्मांड में क्रैक्स यानी कि दरारें मिली हैं। और ऐसे ही कई वेबसाइट्स पर ऐसे ही आर्टिकल्स पब्लिश हुए जिनमें यह बताया गया था कि वैज्ञानिकों को हमारे ब्रह्मांड में बनी दरारें मिली हैं, जिसका कारण थी ये पिक्चर्स। साल 1979 में वैज्ञानिकों ने एक जुड़वा क्वाजार को खोजा, जिन्हें हम QSO 0957+561a और QSO 0957+561b के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वैज्ञानिकों ने इन जुड़वा क्वाज़र से कैसे ब्रह्मांड की दरारों को खोजा और दो एकदम जुड़वा क्वाज़र कैसे बने जो कि इम्पॉसिबल है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। पृथ्वी से लगभग 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर जब इन क्वाज़र्स को वैज्ञानिकों ने खोजा, तब उन्होंने देखा कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही हैं। इनकी साइज सेम है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। ये ही नहीं, इन दोनों क्वाज़र की ब्राइटनेस और स्पेक्ट्रम भी एकदम सेम है। और वैज्ञानिकों ने यह देखा कि ये दोनों क्वाज़र एक ही समय पर एक ही तरह के एमिशन कर रहे थे। और ऐसा कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए नहीं, बल्कि ऐसा वैज्ञानिकों को अपने 100 दिनों के ऑब्जर्वेशंस के दौरान कंटिन्यूअसली देखने को मिला। वैज्ञानिकों के सामने अब यह सवाल खड़ा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक क्वाज़र का लाइट स्पेक्ट्रम दूसरे क्वाज़र के लाइट स्पेक्ट्रम से कभी मैच हो ही नहीं सकता, और वो भी इतने लंबे समय तक। ऐसा क्यों? चलिए बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी क्वाज़र का लाइट स्पेक्ट्रम उसके फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी भी इंसान से मैच नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह दो क्वाज़र्स का लाइट स्पेक्ट्रम भी आपस में मैच नहीं हो सकता। तो फिर वैज्ञानिकों ने जो खोजा वो क्या था? दरअसल ये दोनों क्वाज़र्स दो नहीं बल्कि एक थे। यहाँ जो दूसरा क्वाज़र था वो पहले क्वाज़र का मिरर इमेज यानी कि प्रतिबिंब था। वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक नया ट्विस्ट था, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। 22 सितंबर 2023 को यूरोपियन फिजिकल जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इसमें इन जुड़वा क्वाज़र के दिखने का कारण कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के कारण हुई ग्रेविटेशनल लेंसिंग को बताया गया। तो ये कॉस्मिक स्ट्रिंग क्या है और कैसे इसकी खोज ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी? कॉस्मिक स्ट्रिंग मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। इसे आप ब्रह्मांड में बने हुए क्रैक्स या दरारें मान सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में दरारें मौजूद हैं 1970 के दशक में ये बताने वाले ब्रिटिश थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे टॉम किबल। दोस्तों, आपने ये देखा होगा जब पानी बर्फ बनता है तो उसमें कुछ क्रैक्स दिखाई देते हैं। ऐसे ही कंक्रीट से बनी दीवारों में भी हम छोटे छोटे क्रैक्स को देख सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड के बनने के दौरान भी हुआ था। आज से 13.8 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड का पूरा मटेरियल एक सिंगुलैरिटी में समाया हुआ था, जहां प्लाज्मा की डेंसिटी इन्फिनिट थी। और इसी समय यहां का टेम्परेचर और प्रेशर भी हमारे इमेजिनेशन से परे था। इसके बाद जैसे ही बिग बैंग हुआ, ये इन्फिनिट डेंसिटी वाला पॉइंट एक्सपैंड होने लगा और इसका हीट कॉन्सेंट्रेशन भी कम होने लगा। बिग बैंग के सिर्फ 10 टू द पावर -36 सेकंड्स में ब्रह्मांड के फैलने का रेट अचानक से बढ़ जाता है, और फिर 10 टू द पावर -32 सेकंड्स के बाद ये बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया। ब्रह्मांड के फैलाव में अचानक लगा ये ब्रेक, और कम होता हुआ इसका हीट कॉन्सेंट्रेशन यहां एक फेज ट्रांजिशन को क्रिएट करता है, और इस फेज ट्रांजिशन के कारण कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का निर्माण होता है। आसान भाषा में समझें तो ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में मची उथल पुथल ने ब्रह्मांड में इन क्रैक्स या दरारों को जन्म दिया। ये स्ट्रिंग्स ब्रह्मांड में फैले विशालकाय धागे की तरह होते हैं, और ये गैलेक्सी से भी बड़े हो सकते हैं। ये प्योर एनर्जी के बने वन डिमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, और इनकी मोटाई 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। जब साल 1989 में नासा का कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर मिशन स्पेस में भेजा गया था, और जब इसने CMB या कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव का ऑल स्काई मैप बनाया, तो यहाँ CMB के फीचर्स कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे थे। हालांकि क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी ये दोनों ही कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के मौजूद होने की थ्योरी को अप्रूव करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में तो आप जानते ही होंगे।
इस थ्योरी के अनुसार फिजिकल रियलिटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की नहीं बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स की बनी हुई है। स्ट्रिंग्स थ्योरी पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कुछ स्पेशल कंडीशन में ये टाइनी स्ट्रिंग्स इतनी ज्यादा विशालकाय हो जाती है कि वो एक गैलेक्सी तक फैली हो सकती है। अपनी हाई एनर्जी डेंसिटी के कारण एक कॉस्मिक स्ट्रिंग एक ग्रेविटेशनल लेंस की तरह बिहेव करने लगती है और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स की इमेज बना देती है, जैसा कि हमने जुड़वा क्वाज़र के केस में देखा। लेकिन कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट हाइपोथेटिकल है और हमारे ब्रह्मांड में इसके मौजूद होने का अब तक कोई सबूत हमें नहीं मिला है। और अगर हमें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के सबूत को खोजना है तो हमें इन जुड़वा क्वाज़ार के जैसे और भी ऑब्जेक्ट्स की खोज करनी पड़ेगी, जिन्हें नॉर्मल ग्रेविटेशनल लेंसिंग से एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारत और रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऐसा कर दिखाया है। 21 सितंबर 2023 को इनका एक रिसर्च पेपर एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश हुआ। इस रिसर्च के लिए प्लैंक सैटेलाइट के डाटा का इस्तेमाल किया गया, जिसे साल 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के एनालिसिस के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। और इसके साथ ही भारत के लद्दाख में मौजूद हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप की भी मदद ली गई। और अपनी रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर 2 गैलेक्सी के पैर को खोज ही निकाला, जिन्हें नाम दिया गया SDSSJ110429A और SDSSJ110429B। और क्योंकि वैज्ञानिक कॉस्मिक स्ट्रिंग की खोज कर रहे थे, इसीलिए इसे CSC1 मतलब कॉस्मिक स्ट्रिंग कैंडिडेट 1 कहा गया है। ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे से बहुत करीब हैं और इनका शेप भी एकदम सेम है। नॉर्मल ग्रेविटेशनल लेंसिंग में डुप्लीकेट गैलेक्सी का शेप थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इन दोनों गैलेक्सी के स्पेक्ट्रम को देखें तो आप देख सकते हैं कि दोनों गैलेक्सी के स्पेक्ट्रम काफी हद तक एक जैसे ही हैं और इन दोनों गैलेक्सी से आने वाली लाइट भी एक ही समय पर रिसीव हो रही है और इसमें हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो क्या यहां कॉस्मिक स्ट्रिंग मौजूद है जो एक गैलेक्सी की मिरर इमेज बना रही है? अगर एक कॉस्मिक स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल लेंसिंग कर रही है तो उनके बीच में एक डेफिनेट सिमेट्री देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हम मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी शेप और साइज तो वही होती है, लेकिन हमें उसकी एक फ्लिप इमेज दिखाई देती है। अब कॉस्मिक स्ट्रिंग से बने ऑब्जेक्ट के इमेज में भी हमें ये ही देखने को मिलना चाहिए। मतलब अगर यहां एक ऑब्जेक्ट लेफ्ट इंक्लाइंड हुआ तो दूसरा ऑब्जेक्ट राइट इंक्लाइंड होना चाहिए। और इंडियन और रशियन साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर में जिस गैलेक्सी के बारे में बताया है वो इन सब कंडीशन को फॉलो करती है। तो क्या इसके मतलब ये हुआ कि हमने कॉस्मिक स्ट्रिंग को खोज ली है? चलिए बताते हैं। ब्रह्मांड में एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स का मिलना तो आम बात है, लेकिन बिल्कुल एक जैसे ऑब्जेक्ट तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो CSC1 कॉस्मिक स्ट्रिंग से होने वाली ग्रेविटेशनल लेंसिंग की शर्तों को पूरा तो जरूर करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम दोनों रिसर्च पेपर के राइटर को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इन दोनों पेपर्स के रशियन राइटर सेम हैं। मतलब एक पेपर में थ्योरी भी इन्होंने दी और दूसरे पेपर में ये अपनी ही थ्योरी को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिसर्च पेपर गलत है, बल्कि दोनों रिसर्च पेपर अभी अपने इनिशियल स्टेज में है और जब तक इनमें डीप रिसर्च नहीं हो जाती तब तक हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। और हो सकता है कि ये दोनों गैलेक्सी एक ही गैलेक्सी की मिरर इमेज हो ही ना। हो सकता है ये दोनों गैलेक्सी आपस में टकराने वाली हो और यहां कोई ऐसी घटना हो रही हो जिसके बारे में हम अब तक नहीं जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग हमारे लिए इतनी कॉम्प्लेक्स पहेली क्यों बना हुआ है? कॉस्मिक स्ट्रिंग को इतना कॉम्प्लेक्स बनाती है इसकी साइज और थिकनेस, क्योंकि खरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद तारों और गैलेक्सी को देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप सोच सकते हैं, इतनी दूर मौजूद कुछ नैनोमीटर साइज की इन स्ट्रिंग्स को देखना तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। हम ये तो जानते हैं कि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कॉस्मिक स्ट्रिंग अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज बनाती है, लेकिन हमने अब तक ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं खोजा है जिसकी स्टडी से हम कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की मौजूदगी को कॉन्फर्म कर सकें। और जिन ऑब्जेक्ट्स की खोज हुई भी है उन्हें फिजिक्स की दूसरी थ्योरीज से भी समझाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की खोज ब्रह्मांड के कई अनसुलझे सवालों के जवाब दे पाएगी?
कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।